हरामखोर, वो तेरे लिए सौतेले माँ बाप हैं वे, लेकिन मेरे लिए सगे माँ बाप हैं। समझ में आया मेरी बात? चला जाऊंगा भैया, जाना है। मगर जाते जाते मेरी बात सुनो। जा रहा छोड़ कर भैया घर आपका, एक दिन भैया याद मेरी आएगी। अपनी करनी पे भैया पछताओगे, अपनी करनी पे भैया पछताओगे। बोल माँ बाप का जिस दिन भूल जाएगा, करनी पे भैया। आज तो मैं जा रहा हूँ भैया, मगर जाते जाते एक नसीहत दे के जा रहा हूँ भैया। कौन सी नसीहत बे? जिस दिन भैया माँ बाप का पोल खुल जाएगा, जिस दिन माँ बाप का पोल आप जान जाएंगे, उस दिन आपकी समझ में आ जाएगा भैया। आप पछताओगे, रोओगे, मगर कोई सुझाई नहीं देगा भैया, कोई डगर सुझाई अबे नहीं हरामखोर, अपने आप को सोच। मैं मिर्जापुर शहर में स्टील फैक्ट्री में मैनेजर हूं। 70,000 रुपए मेरी पेमेंट है। 10-20 हजार रुपए इधर उधर से कमा लेता हूं। लाख रुपए का वारा न्यारा मंथली करता हूं। तू मेरे पैसों पे ऐसो आराम कर रहा था। जब मेरा घर छोड़कर जाएगा बे, कटोरा लेकर साले रोड पर टहलेगा, कोई 1 रुपए भीख नहीं देगा। चल निकल यहाँ से बे। मैं समझ गया, आपको घमंड हो गया है पैसे का। अरे भैया, पैसे सब कुछ काम नहीं देता भैया। जिसके घर में औलाद न हो, परिवार न हो, तो पैसा लेके क्या करेगा भैया? अबे कुत्ते साले, आज वो वक्त आ गया है कि अगर पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। पैसा है तो आल औलाद, बीवी बच्चे, परिवार सब मिल जाएंगे। चल निकल यहाँ से, ठीक है डिस्टर्ब मत कर मुझे। ऐसा वक्त आ जाता है इंसान के जीवन में, एक न एक दिन जरूर पछताता है। आज तो आपका भाई जा रहा है, मेरी बात सुनो भैया। दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में अमर रहे तेरा प्यार। इस झूठ की नगरी को तोड़कर नाता जा प्यारे, अमर रहे तेरा प्यार। अब जानवर कोई इंसान को मारे, कहते हैं दुनिया में पैसे गए सारे, कहते हैं दुनिया में एक जानवर की जान आज इंसानों ने ली है। चुप क्यों है संसार, जानवर की जान आज
माँ के पास, अपने बाबूजी के पास अपने भूल का एहसास करूंगा, उनसे क्षमा मांगूंगा, कम से कम 1 महीने घर रहूंगा, तब ड्यूटी जाऊंगा। मजा आ गया, मजा आ गया। देखो, हाय मेरे राजा, उस बच्चे की कहानी तो खत्म कर दी तेल लगा के। आप वो विनय कुमार मजबूर होकर के हमारे और तुम्हारे पास आएगा। जरूर आएगा। और जब आएगा तो क्या कहेगा, आओ थोड़ी देर चटा आराम करते हैं, आओ। घर में सब पता नहीं कहाँ है, कोई दिखाई नहीं दे रहा। आवाज लगाता हूँ, माँ माँ। विनय, विनय, आज बात क्या है बेटा? तुम्हारे आंख में आंसू? जब भी तुम बेटा मेरे पास आते थे बहुत खुशियार नजर। हाँ बेटवा, बात का माई बाबू हाँ, क्या बात है वीरेंद्र? तो क्या हुआ? मैं खुशी याद रहे आज रो। बता रहा हूँ विनय बेटा, पिताजी, बोल। आपको अच्छी तरीके मालूम है कि मेरे बिजली ने एक बच्चे का जन्म दी थी। अरे तो गांव देश नात रिश्तेदार सब जान रहे हैं। और वो हराम खोर बिजलिया तो उस विनोदवा के प्यार के चक्कर में पढ़कर मेरे औलाद को एक रोड़ा समझा। रोड़ा समझने के बाद विनोदवा और बिजलिया ने मेरे बच्चे का कत्ल क्या? देख ला भैया, ये सारी मुसीबत नहीं के ऊपर पड़ी बाटे। सही कहा बा कि आगे दे, आगे लगाए और पानी दे, घर राजा। लेकिन बाबू रो मत, रो मत। एक बात बता दूं पिताजी, कभी भी विनोदवा अगर इस घर में आ गया ना, पेट्रोल छिड़क कर साले को जिंदा जला दूंगा। बेटे बेटा, सारी बात छोड़, मेरी बात सुन। मैं क्या कहना चाहता हूँ, तू चल आज के आज मेरे साथ तहसील चलेगा। आज के आज मैं सारी जमीन जायदाद तेरे नाम कर दूंगा। और रही बात तेरी शादी की, तुम्हारी में बेटा मैं दूसरी शादी कर दूंगा, तेरा परिवार बसा दूंगा। इसके सिवा मैं और क्या कर सकता हूँ बेटा? चलिए अच्छी बात है पिताजी, आप बढ़ गए। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता हूँ बेटा? वो घर ही में मंदिर बनऊ बई, वो तीर्थ करई, कतहू न जाबई। और मेरे बाबूजी बहुत अच्छे हैं। ओ माई मोरी गौरा पिता महादेवा, माई मोरी ओ पिता महादेवा, बाबू पिता महादेवा, पिता महादेवा, बाबू पिता महादेवा।
सुन बे वीरेंद्रवा, अब तू यहाँ से निकल ले, उसी विनोदवा के पास रहेगा। आज के बाद तू इस घर में नहीं रहेगा बे। ए भैया, बोल। तो का कुछ मालूम ही नहीं बा। माँ बाप के चरणों में जन्नत है। और क्या बे, चारों धाम है बे। अबे चारे धाम देखा था, 2-4 साल रहबे तो 8 धाम देखबे। भाग चले। लेकिन माई बाबू के बारे में जो भाई कहा ना, हाँ। एकदम सही कहा। लेकिन माई बाबू के बारे में हम कुछ कहे चाहते हैं। बोल बोल। कैसे की थी? अरे भोरही में नाऊ बोलवऊ बई। बाबू नाऊ बोलवाऊ, नाऊ नाऊ भोरही में नाऊ बोलवऊ बई। सुबेरे इनका मुंडा करवऊ बई। आए भागा तुम। ये क्या है बे? मेरे पिताजी को जान से मारेगा साले। अरे जान से नहीं मारे जाते हैं। जवन नाव सहेजे है, अच्छा। वो बड़ा पुराना नाव हुआ है, बड़े छुरा बार के हिसाब से लेके चला था। माई मोरी गैया पिता साण देवता। माई मोरी पिता साण देवा भैया, पिता साण देवा। और माई तोहरे बिना का व्यवस्था करे ही? कहा करे बेटवा? तो हो का बिला का हम घुमऊ बई। तो हो का बिला का हम घुमऊ बई। सुबेरे इनका मुंडा करवऊ बई। तो हो का कबे सवेरे हमका मुंडा करबो बिलाग में कैसा बरे लिया जाबे बे? करे लिया जब माइक भाई सही हुआ सुई लगवा भाई। मार माटी चली जाए भाई, सही हुआ सुई आगे लगाओगे ले हमरे। साले। काहे? चुप। अरे पहले जहाज दवाइयाँ लियावत रहे माई का, पहले वो मने दवाई देत रहन। अच्छा अब उनके मतलब प्रमोशन हो गया, अब वो बिलाक में जानवर के दवाई देती है। तो वही माई दवाइया उन्हीं डॉक्टर से शूट करत है ना। आने जानकारी। चलो ठीक है पिताजी, मैं चलता हूँ, थोड़ी देर आराम करता हूँ, उसके बाद कैसे चलो अंदर चलो, अंदर चलो। साथियों, बड़ी दुख की बात है, मेरे बड़े भैया भाभी के प्रति झूठा इल्जाम लगाकर मुझे घर से भगा दिए। अब मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊं। एक मेरा साथी वीरेंद्र था, वो भी मुझे छोड़कर न जाने कहाँ चला जाता है। भैया वीरेंद्र, भैया आप आगे चले आए, मैं आपको तो पीछे ढूंढ रहा था भैया। क्या बताऊं यार वीरेंद्र, हाँ भैया मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या कि बात? मेरे घर में किसकी नजर लग गई यार। भैया एक बात तो बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि अपना हंसता खेलता परिवार और कैसे इतना जल्द इधर से उधर हो गया। ये बात मेरे किसकी नजर लग गई भैया, मैं भी बात नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ वीरेंद्र, चल भैया चलिए, कहीं अब कोई सहारा तो है नहीं, चलिए कहीं जंगल में झोपड़ी बना के रहते हैं भैया। इसी जंगल में रहेंगे और कहाँ जाएंगे। लेकिन भैया क्या है वो सामने देखिए, वो सामने, वो भैया सामने रेलवे लाइन पे। अबे पागल हो गया क्या? भैया रेलवे लाइन पे देखिए ना सामने, हाँ देख रहा हूँ पागल। कोई लड़की लेटी हुई है भैया। अरे और वीरेंद्र, ट्रेन आने का टाइम हो गया, हो सकता है लड़की अपनी आत्महत्या करने जा रही है। हाँ यार वीरेंद्र, मैं भी देख रहा हूँ। चल आओ, चल बचाते हैं, नहीं तू कट के मर जाएगा। चलिए
क्या बताऊं बाबूजी, ये जो लड़की रेलवे लाइन की पटरी पर लेटी थी वो कोई गैर नहीं थी बल्कि मेरी बहन बिमला थी बाबू। साथियों, मैं अपनी बहन को उठाकर अस्पताल ले गया तो डॉक्टर साहब कहने लगे कि विनोद 20,000 रुपया लगेगा। बाबूजी, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं थी, कहां से इतना पैसा देता। मगर मेरा साथी वीरेंद्र कहने लगा कि भैया तुम चिंता मत करो, जितना पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा। वीरेंद्र न जाने कहां से 20,000 रुपया लाया, हॉस्पिटल में जमा किया। साहब कहने लगे अब मैं इलाज करूंगा। वीरेंद्र अस्पताल में है, आ जाता है तो मैं पूछता हूं कि मेरी बहन की तबीयत कैसी है। भैया वीरेंद्र, अब उदास होने की कोई बात नहीं। क्या हुआ, मेरी बहन की तबीयत कैसी है? अपने बहन को किसी ने नशीला पदार्थ सुंघा दिया था, जिस कारण से अपनी बहन बेहोश हो गई। लेकिन डॉक्टर साहब 25,000 रुपया मांगे, जिसमें से 15,000 रुपया लेखपाल साहब से लिया और 10,000 रुपया अपने मनोज चाचा जी से लिया। लेकिन पैसे की पूरी व्यवस्था हो गई और डॉक्टर साहब बहन को डिस्चार्ज भी कर चुके हैं। अगर आप बहन से मिलना चाहते हो तो बहन को लिवा के आऊं। हाँ, मिलना चाहता हूँ यार। मिलना चाहते हैं? जा लिवा के आ भाई। हाँ, तो आप यहीं रहिएगा, मैं लिवा के आता हूं। जा।